सत्संग कर गया कब का कर गया कोने मिलेगी मंजरी अल्लाह की कोई ना आता है पर अल्लाह जी ने ला दी सब किया जाने ला दी रामदास जी महाराज के सत्संग में अमर धड़ी है पर मिले पुरबला भाग से है तो सही सत्संग में अमर धड़ी है लेकिन मिलती है पुरबले भाग से। पहला का जो भाग्य है पहला का जो हमारा कर्म किया हुआ साधन है वो उदय होता तब मिलती है। महापुरुष कहते हैं अनंत जन्म का पुण्य सब उदय हो सब संग मिटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। क्यों अनंत जन्मों का पुण्य सब उदय हो सब संग अनंत जन्मों का पुण्य सारा भेड़ा होकर के उदय हो गए एक नहीं अनंत अनंत जो है पुण्य भेड़ा होकर के उदय हो जावे। एक बात तो ये पहली बात तो उदय होना दूसरा फिर बताया मिटे सब मन की मलिनता। वर्तमान काल में हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है तो मिटे मन की मलिनता वर्तमान में पहले के पूनम का जन्म पहले का जन्म का पुण्य फल और वर्तमान में मलिन मन को शुद्ध होए तब ये सत्संग मिलती है। दो बातें होती है अभी वर्तमान में मलिन मन है तो नहीं मिलता शुद्ध होना पड़ता है। मिटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग मन शुद्ध होता है तब यहाँ सत्संग में बैठने का अवसर मिलता नहीं तो नहीं मिलता। ये गाँव में इतना आदमी थोड़ा ही है गए सकंद रहा है सो गया खाकर हाँ आया तो सत्संग के लिए सो गए क्यों सो गए कि उनका मन जो है संसार के विचारों में रहेगा मिलिन रहेगी इसलिए वो शब्द सुन नहीं सकते है ना उसको ही मिलता लाभ जो मन जिसका शुद्ध होता है। तो मिटे मन की मलिनता तब भावे सत्संग तो सत्संग में अमर जड़िए पर मिले पुरबला भाग से। फिर गाय क्यों सत्संगत की महिमा भारी सत्संगत की महिमा भारी कथन करे बड़े बड़े ब्रह्मचारी। सत्संग की महिमा अनादिकाल से चली हुई आई है बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन हुए जिसकी कोई वार पार नहीं कितने ही होंगे हजारों करोड़ों संत महापुरुष होंगे उन्होंने इस महिमा गाई है। सत्संगत की महिमा भारी कथन करे बड़े बड़े ब्रह्मचारी। अरे गीता में श्री कृष्ण उतारी और गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई सत्संग करो सत्य के सत्संग करो तब लाभ मिलेगा। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा पंडा संजात सो पंडित है जिसमें सत्य और असत्य विवेक करने की बुद्धि होती है वही पंडित वो विद्वान कहलाता है। गीता में श्री मुख उजारी गावे वेद पुराण कवियों ने कविता भरी है। गावे वेद पुराण वेद भी गाते हैं पुराण भी कहते हैं और कवियों ने कविता भरी। ये कविता कवि ने बनाई है। सत्संग में अमर धड़िए मिले पुरबला भाग से सत्संग में अमर धड़िए। फिर गाय कियो सत्री संगत में गंगा नावे सत्संगत गंगा में नावे सत्संगत गंगा में नावे ये सत्संग रूपी गंगा है। ये ना तो गंगा सत्संग में नहाती है ना सत्संग गंगा में जाती है लेकिन ज्ञान गंगा में जो नहाता है ये ज्ञान ही सत्संग है। सत्संगत गंगा में नावे नाया पाप सभी पापों की निवृत्ति यहाँ पर भी होती है। महापुरुष ने ये डंके की जोड़ के है कि सत्संग यदि करेगा तो पाप मिटेगा और पाप नहीं मिटते तो वाल्मीकि नील कितना पापी था हजारों जीवों को मार मार करके पता नहीं कितना उसके ऊपर भार चढ़ा पाप हुआ। लेकिन जब ज्ञान उदय हुआ तो तुरंत जो है महापुरुष ऋषि कहलाया सबसे बड़ा। ज्ञान उदय हो दी संचित क्रम बिलाय क्रियमाण बन नहीं फिर प्रारंभ रहता है। जब ज्ञान उदय होता है ना ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक बोध नहीं होता। ज्ञान उदय होते ही संचित क्रम मिलाए कि जब ज्ञान उदय होता है तो सिंचड़ो कर्म खत्म हो जाए। कैसे खत्म हो जाए? ज्ञान का मतलब जैसे थोड़ी सी अनगारी अग्नि की मोटा सारा बेटोरा मेल फूंक मार दे तो पूरा बेटोरा भी थोड़ी सी अग्नि से जल जाए। ऐसा थोड़ा सी यदि आध्यात्मिक ज्ञान उदय हो जाता है
तो कर्म भस्म होता है, दोबारा करने में नहीं जाता है ना। तो सत्संगत गंगा में नावे, नाया पाप सभी मिट जावे, निर्भय होई राम गुण गावे, जमका लगे नहीं जोर, सब देख दूर खड़ी है। पर जम का दूर, जम कहते हैं, जम किसको कहते हैं? जम कहते हैं अशुभ कर्मों को, उनका दूर नहीं लगता। फिर अशुभ कर्म क्यों करेगा? जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो फिर अशुभ कर्म कौन करेगा? नहीं करेगा। जम का लगे नहीं जोर, सब देख दूर खड़ी है। कौन देख दूर खड़ी है? कर्म आतरे खड़ा है, वह नजदीक नहीं आ सके कर्म, क्यों? विचार है ही नहीं। इसलिए सत्संग में अमर जड़िए, कोई मिले कुरबला भाग से। फिर लग 84 कबू नहीं जावे, नानी जूनी ना ही धरावे। जब ज्ञान हो जाता है तो 84 में क्यों जाएगा? यहीं तो 84 कटती है ना, ज्ञान से तो कटती है, हा? ज्ञान भी नहीं यारो, मिटे नहीं रोना। जब ज्ञान उदय हो गया तो फिर क्यों करेंगे अशुभ कर्म? लग 84 कबू नहीं जावे, नानी जूनी ना ही धरावे, निर्भय होई राम गुण गावे, कर सत्संग परम पद पावे, पल में मुक्ति पटाए के सतगुरु से बात करिए। पल में मुक्त होती है, जब ज्ञान उदय हो जाता है तो पल में ही मुक्ति मिलती है ना। दादा जनक को पल में ही ज्ञान हुआ था, अष्टावक्र तुरंत ज्ञान करा दिया है ना। तो पल में मुक्त पटाए के सतगुरु से बात करिए, सत्संग में अमर जड़िए, कोई मिले पुरबले बाग से। फिर पूछा राम गुरु दीन दयाला, मोय पाया अमृत का प्याला। गुरुदेव जो है दीन दयाल, दीन कहते हैं गरीब, और गरीब पर दया करने वाले सदगुरु होते हैं। लखपति आदमी नहीं कर सके, मुक्तो भिखारी आ जावे बार के यार 1 रुपये दीजिए, चल चल गेले चल। एक सेठ जी ऊंची थड़ी पर बैठे हो, एक मुक्तो भिखारी मांगतो हार के, सेठ जी कुछ दे दो, तो सेठ जी ज्यादा दे तो 1 रुपये देते, पर वो सेठ जी कहे चल चल यहाँ पर तेरी दाल निकलेगी। सेठ जी कहे चल चल यहाँ से तेरी दाल नहीं गलेगी। अब मुक्तो भिखारी काई करे भाई, काई जोर है भिखारी, रात तेरी में जावे कटे नहीं जावे। वो कहे मुक्तो भिखारी, ये सेठ जी मेरी दाल तो गल जाती, लेकिन आप में पानी अच्छा नहीं है, मार दी जूत की। हाँ? तो जब हमारा विवेक जब खुल जाता है तो हमें ज्ञान मिलता है, विवेक नहीं खुलता तो ज्ञान नहीं मिलता है। पूछा राम गुरु दीन दयाला, अमृत का मोह पाया प्याला, रामधन हंस हुआ मत वाला। ज्ञान पी करके मस्ती छा जाती है ज्ञान की, फिर वो कुछ भी कहो दुनिया में अटकता नहीं है। रामधन हंस हुआ मतवाला, छड़ी खुमारी ज्ञान की खुमारी छट जाती है। जब ज्ञान छा जाता है तो संत महापुरुष अपनी मस्ती में घूमते, दुनिया की जिक्र फिक्र नहीं है। दुनिया बुलावे या नहीं बुलावे, अपनी मस्ती में छाते, बुलावे तो ठीक है, न बुलाओ तो ठीक है, कोई लेना देना नहीं। बुला ले तो परवाह, न बुला ले तो परवाह। नहीं जगत के नहीं संत बुलाए काम चले, कोई परवाह नहीं करता संत जगत की। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ बावड़ गई, जगत की क्या, जगत को तो मोड़ दिया मुकरा। रामधन हंस हुआ मतवाला, चढ़ी खुमारी ज्ञान की, अब सत्संग काज सही है। ज्ञान की खुमारी चढ़ जाती है जब सत्संग से सारा काज सरता है। सत्संग का मतलब सत्य ज्ञान से, सत्य ज्ञान जिसके पास में आ जाता है तो उसका सारा काम बन जाता है। इसलिए सत्संग में अमर जड़िए, मिले पुरबला भाग से। बोल सतगुरुदेव की जय। राम।